नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। बिहार की राजनीति में इन दिनों महुआ के विधायक मुकेश रोशन का एक बयान काफी सुर्खियों में है। क्या है वो बयान? सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनाते हैं। अमित शाह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो सुना आपने, इस बयान में मुकेश रोशन जो कह रहे थे कि नहीं सहेगा अमित शाह का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस बयान को लेकर काफी चर्चा का विषय है राजनीतिक गलियारों में। कुछ लोग इसे जुबान फिसलना मान रहे हैं तो कुछ लोग इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। आखिर क्या है इस पूरे मामले को लेकर लोगों की राय? इसी चीज को जानने और समझने के लिए हमारे स्टूडियो में आज लालगंज मुखिया संघ के अध्यक्ष गणेश राय हैं और साथ में अमरेश जी जो कि पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के। दोनों गेस्ट हमारे साथ हैं। इन लोगों से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में क्या ये एक षड्यंत्र है या फिर जुबान फिसलना है। तो सबसे पहले हम जो मुखिया संघ अध्यक्ष हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुखिया जी का स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पर मुझे मौका दिया। काफी चर्चा का विषय है मुकेश रोशन का बयान। देखिए, श्रुति संभिनार्था नाम, अभी जो अमित शाह जी का जो बयान आया था अंबेडकर जी के खिलाफ, जो उन्होंने अंबेडकर जी पर बोला, इसी संदर्भ में मुकेश रोशन जी जो बोल रहे हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अपमान नहीं सहेगा अमित शाह जी का। यानी उनका सेंस था कि अंबेडकर का अपमान हिंदुस्तान का अपमान है। जो संविधान को लिखे, नहीं, ऐसे नहीं, जो संविधान को लिखे, संविधान को रचयिता था। देखिए, यही तो है ना श्रुति संभिनार्था नाम। सुनने में एक जैसा पर अर्थ अलग अलग। उन्होंने कहा नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अमित शाह का अपमान। अमित शाह जो बोल रहे हैं, जो अपमानित भाषा बोल रहे हैं, वह हिंदुस्तान नहीं सहेगा। मुकेश रोशन जी का सेंस क्या है? मुकेश रोशन समाजवादी नेता है ना जी। समाजवादी जो लोग होंगे कभी भी गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुकेश रोशन की पारिवारिक दृष्टिकोण, पारिवारिक पृष्ठभूमि समाजवादियों का रहा है। इसलिए समाजवादी नेता। तो आप नहीं मानते हैं कि उनकी जुबान नहीं, जुबान देखिए, उन्होंने जो बोला, उन्होंने स्पष्ट बोला कि अंबेडकर के खिलाफ बोलने वाले, जो हमारे संवैधानिक ढांचा के खिलाफ बोलने वाले लोगों का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। अमित शाह जी हमारे हिंदुस्तान का अपमान कर रहे हैं, यह हिंदुस्तान नहीं सहेगा। यह फैसला था उनका। क्या मानते हैं सर, राजनीतिक इसको कहते हैं? देखिए, 70 और 80 के दशक में जब कांग्रेस चरम पर थी, उसके बाद उस समय भी कांग्रेस के नेता अटल जी का बहुत सम्मान करते थे। यदा कदा अपने बात में उनका नाम ले लेते थे सम्मान पूर्वक। इसी तरह पिछले एक दशक में भाजपा सरकार में जो देश में आतंकी घटनाएं बिल्कुल रुक सी गई है, देश का जो लॉ एंड ऑर्डर इतना बेहतर है, इस कारण उनके दिल का जो भरा आती था वो जवान पर आ गया है। और सारे विपक्ष के लोग भी आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह का सम्मान करते हैं। जो गणेश जी कह रहे थे कि इसमें जुबान नहीं फिसली है, आप कह रहे हैं कि नहीं, दिल की बात आई है। हम बोलते रहे हैं कि अभी भी चूंकि दलीय निष्ठा के कारण लोग विरोध करते हैं, लेकिन मैं विपक्ष के बहुत सारे नेताओं से बात होती है, वो लोग भी बोलते हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी का काम जो है और सरकार की चलाने की नीति वो अद्वितीय है और सम्मान पूर्वक लोग नाम लेते हैं पीछा में, लेकिन दलीय निष्ठा के कारण बाहर में लोग विरोध करते हैं। अब लीजिए, इनका कहना है कि आपके दिल में भी अभी बीजेपी है और अमित शाह ही है। अच्छा, एक बात बताइए, यही जुबान पर आ गई। नहीं, इन्होंने जो आतंकी बात की, मणिपुर की घटना, कौन सी सरकार थी? क्या मेरी माँ बहन की लज्जा और सम्मान की बात कर रहे थे क्या? यह सर्व करनी चाहिए इस सरकार को। जो सरकार आप देख रहे थे कि जिनकी थी 400 पार, सिमट गए। और आने वाले दिनों में क्या आपकी बात कर रहे हैं? हमारी देश प्रतिदिन जो सीमा पर जो दुर्घटना घटित हो रही है, क्या यह नहीं है? कभी कहते कि मैं 56 इंची की सीना और एक सर के बदले सैकड़ों सर लाएंगे, कहां ला रहे हैं? इसलिए इस बातों से हम बहुत ज्यादा वास्ता नहीं रखते और हम बहुत ज्यादा नहीं मानते, क्योंकि अब मणिपुर की घटना से शर्मनाक कोई घटना नहीं हो सकती है। अरे, आप सत्ताधारी दल थे, क्या किए मणिपुर पर? और यह यदि भारतवर्ष की बात आती है, हम विषय से विषयांतर नहीं होंगे। हम मुकेश रोशन की बात नहीं, हम बता रहे ना, जैसा कि मेरे भाई साहब ने बोल रहे थे, जो हमारे भाई जो बोल रहे थे, और मैं उस पर बोल रहा हूँ। भाई कह रहे हैं कि आपके दिल में हम हैं। नहीं जी, नहीं है। हम समाजवादी हैं। हम समाजवादी कभी भी, हम डेमोक्रेसी के पक्षधर है, हम संविधान के पक्षधर है। लगता है कि आपने जो तर्क दिया है वो सही है। एकदम धर्मनिरपेक्ष के पक्षधर है। हम धर्मनिरपेक्ष को मानने वाले लोग हैं।
अभी जो मुकेश रोशन के बयान पर आपका जो तर्क आ रहा है उन्होंने वो अंबेडकर साहब के बारे में कर बस वही था, अम्बेडकर जी के खिलाफ जो बोल रहे थे अमित शाह, उसके खिलाफ उन्होंने बोल रहे थे। एक बार हम फिर से सुनाना चाहेंगे उस वीडियो को गणेश जी को, ताकि वो सुने और समझे कि उन्होंने क्या कहा था। स्पष्ट वो वीडियो हम एक बार फिर से सुनाना चाहेंगे, तो सुनिए क्या है वो वीडियो। अमित शाह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गणेश जी, अब तो आप ये वीडियो भी सुन रहे हैं, स्पष्ट उसमें ये कह रहे हैं कि अमित शाह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और आप कह रहे हैं कि अम्बेडकर साहब का अपमान। देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि श्रुति संभिन्नार्था नाम, एक शंकर और शंकर लिखने का थोड़ा सा, एक शंकर का अर्थ क्या होता है और एक शंकर भगवान होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, फिर वो बोल रहे हैं ना कि हिंदुस्तान नहीं सहेगा। अमित शाह जो कर रहे हैं अपमान, अमित शाह जो अपमान कर रहे हैं वह नहीं सहेगा हिंदुस्तान, यह कहना है। मुकेश रोशन जी यह बोल रहे हैं। भाई क्या कहते हैं आप, मानते हैं कि गणेश जी जो कह रहे हैं वो सही तर्क है? नहीं, ये बोले समाजवादी की बात, तो जो दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव था, उससे बड़ा कोई समाजवाद का थिंकिंग नहीं आया है तक। और सारे उसके बाद लोहिया जी, जयप्रकाश जी उसी को आगे बढ़ाते आए। तो हम भाजपा से बड़ा कोई समाजवादी विचारधारा नहीं है, और इसी विचारधारा के कारण क्योंकि समाजवादी लोग हैं मुकेश रोशन जी, उससे प्रेरित होकर हमारी ओर आ रहे हैं, क्योंकि महुआ की सीट हो तो ये होता है राजनीतिक, इसको कहते हैं राजनीतिक। अब मुकेश रोशन में इनको समाजवाद दिखने लगा है, बीजेपी को। इनको देखिए, ये कह रहे हैं कि मुकेश रोशन जो बोल रहे थे उसमें अमित शाह का बड़ाई नहीं कर रहे हैं, उनका अपमान की बात नहीं कर रहे हैं, अम्बेडकर के अपमान की बात कर रहे हैं। ये राजनीतिक कितना मस्त राजनीतिक हो रहा है, आप देख सकते हैं। हाँ, क्या कह रहे थे कि समाजवाद हो गया वो पूरा परिवार समाजवादी रहा है। और हम समाजवादी का जो समाजवाद का सबसे बड़ा जो थिंकर थे दीनदयाल उपाध्याय, जो एकात्म मानववाद दिए कि अंत्योदय, जो अंतिम व्यक्ति के उदय तक हमको रुकना नहीं, काज करना है, उसी पर सारी सरकारें चली हैं और सारे लोग का समाजवाद उसी पर निर्भर है। तो मुकेश रोशन जी से प्रेरित होकर हमारी ओर आ रहे हैं, तो इसलिए स्वागत है उनका। देखिए, अब मुकेश रोशन में समाजवादी दिखने लगा है बीजेपी को। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोग भी अब हमारे पक्षधर होते जा रहे हैं। आइए भाई, स्वागत है आपका। आप यदि हमारे जेपी के अनुयायी बने, आप हमारे लोहियावादी बने, बहुत बड़ी अच्छी चीज है ना। जो कल तक आप राम मंदिर की बात करते थे, आज भी तरह तरह का आप अभी जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, निश्चित तौर पर ये जो पूरा मामला है, इसमें कहीं ना कहीं एक और बात सामने आ रही है। वो बात है कि जब तेज प्रताप ने ये घोषणा किया कि मैं महुआ से पुनः लड़ूंगा, और उसके बाद ये सुर बदल जाना, गाय बगाए गलती से हो, जुबान फिसला हो, या इसके पीछे कोई कारण हो, तो क्या उससे भी इस मामले को जोड़ के देखा जा सकता है? ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या मानते हैं आप? देखिए, मुकेश रोशन जी महुआ के अभी सिटिंग विधायक है, और तेज प्रताप जी का वहाँ से चुनाव लड़ना नहीं लड़ना उनके ऊपर निर्भर करता है। वो लड़ चुके हैं, लेकिन वो पार्टी क्या उनकी तय करेगी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं, वो कहाँ से लड़ाएंगे उनको, इस पर निर्भर है। और लेकिन इससे चुनाव में भी 1 साल का समय है, लेकिन वो दिल की बात कहे हैं चुनाव से, लेकिन अभी से सुर बदलने लगा है। नहीं, वो दिल की बात है, क्योंकि अमित शाह जी अच्छे काज कर रहे हैं, इससे प्रभावित होकर वो इधर हो सकता है कि हमारी ओर आ जाए। ये मानते हैं कि मुकेश रोशन का जुबान नहीं फिसल रहा है, अब जमीन खिसक रहा है। जमीन नहीं खिसक रहा है, वो जमीन वाले नेता और तब ये सुर बदल रहा है। और क्योंकि उनका जो है ना, वो उनका विचारधारा जो है हम लोग से मेल खाती है, इसलिए हम लोग क्यों आ रहे हैं। विचारधारा मेल खाने लगा है बीजेपी से। सुनिए कितनी बड़ी बात ये बोल रहे हैं। अब मुकेश रोशन का विचारधारा जो है बीजेपी से मेल खाने लगा है। क्या मुखिया जी, फिर तो कहानी गड़बड़ होने जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए प्रकाश बाबू, आप तो पुराने वैशाली जिला का अब तो डोरे डालने लगे हैं। वही तो कह रहे थे कि वैशाली जिला का। देखिए, हम लोग समाजवादी है, जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा उसको मानेंगे, और हमें अब चाहिए एक सुशासन, अच्छी सरकार और नौकरी वाली सरकार। हमारे आज जो बीपीएससी को परीक्षार्थी पर जो जनता जो दोहन हो रहा है, उसके खिलाफ वाली सरकार, हमें परीक्षा देने वाली सरकार चाहिए, परीक्षा लेने वाली सरकार चाहिए, हमें बहाली वाली सरकार चाहिए। और इसके लिए हम समाजवादी को जो भी होगा उसके लिए तैयार है। और मुकेश रोशन जी, तेज प्रताप जी हमारे नेता है, और माने जो भी नेतृत्व तय करेगा उसके लिए हम लोग तैयार है। और जहां तक लेकिन वो तो घोषणा कर दिए थे एक तरह से कि हम महुआ से इस बार लड़ने जा रहे हैं, और तब उसके बाद ये मुकेश रोशन का जुबान फिसलना वीडियो। अच्छा, एक बात बताइए कि जो नेता है, जो नेतृत्व है, उसको किस रूप में आप देखें? पिछला बार भी देखे थे कि मुकेश रोशन जी पिछले विधानसभा चुनाव में हाजीपुर से भी तैयारी की है, मनार से भी तैयारी की है, महुआ से टिकट मिला, महुआ से भी लड़ करके वो विधानसभा पहुंचे। इसलिए मुकेश रोशन जी हमारे नेता है।
और मुकेश रोशन जी किसी भी क्षेत्र से लड़ा जाएगा तो युवा और जो वैशाली जिला का एक युवा के प्रति जो है और जो युवा शक्ति के प्रति जो उनका जो सोच है और एक कर्मठ है, जो विधानसभा में भी देखे हैं कि वह मुखर है बोलने के लिए, सरकार के खिलाफ हो या जो भी समस्या हो, समस्या उठाने के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे लोग कहीं से भी लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे। ऐसा थोड़ी है कि महुआ अगर हमारे नेता कहीं से भी बिहार किसी भी पार्टी से। हाँ नहीं पार्टी नहीं, अच्छा। अगर वह समाजवादी है, वह समाजवादी है और राजद से ही वह लड़ेंगे, राजद से ही लड़ेंगे। अरे डोरे तो डाल रहे हैं, ये डोरा काम नहीं आएगा, समाजवादी इनको दिखने लगा है। नहीं ऐसा नहीं है। वो धर्म निरपेक्ष शक्ति हमारी जो है ना, उसको ये लोग जो है ना क्या बोलिएगा, सेकुलरिज्म वाले लोग हम लोग को मतलब तेज प्रताप वाले मामले से इस मामले को नहीं जोड़ा जा सकता है, नहीं जोड़ा जा सकता है। क्योंकि विधानसभा में बोल रहे हैं ना, नहीं सहेगा अपमान हिंदुस्तान। किसका? अमित शाह जी की बारे, अमित शाह की आवाज का, अमित शाह का जो अम्बेडकर के खिलाफ बोल रहे हैं, उसका अपमान नहीं सहेगा, यह कहना है। आप मानते हैं कि उस मामले से इसका कोई लेना देना नहीं? तेज प्रताप वाले देखिए, मुकेश रोशन जी भी जान रहे हैं कि अम्बेडकर को सम्मान किसने दिया। आज जिस कांग्रेस के सहारे उनकी सरकार आरजेडी की है, वो कांग्रेसियों ने, नेहरू जी ने 2 बार हराने का काम किया उनको चुनाव में। उसके बाद अपने भारत रत्न ले लिए, इंदिरा जी स्वयं भारत रत्न ले ली, लेकिन उनको भारत रत्न तब मिला जब भाजपा समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी 90 में। और उसके बाद अंबेडकर जी जहाँ लंदन में जहाँ पढ़ाई की है, वहाँ उनका स्मारक बना, उनकी जन्मभूमि पर। अम्बेडकर जी के नहीं तो अम्बेडकर जी का सम्मान भाजपा करती है, इसलिए मुकेश रोशन जी के दिल पर बात आ गया ना। भाजपा करती है, दूसरी पार्टी नहीं करती है। आज तक करती, जो कांग्रेस करती, तो फिर आज उनसे 90 से पहले उनको सम्मान मिल चुका होता। संसद भवन उनकी मूर्ति तक नहीं लगी थी, इसी वजह से जुबान पे आ गया। क्या मुखिया जी, अब बताइए तो, आप अपने चैनल पर सुना दीजिए अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं बाबा साहब के बारे में, अम्बेडकर जी के बारे में क्या बोल रहे हैं। बताइए, इसके बाद भी सम्मान। हाँ, अम्बेडकर जी बोल रहे हैं, अम्बेडकर जी के सम्मान की बात कर रहे हैं। जो अम्बेडकर जी का संविधान है, उस संविधान का हक लोगों तक पहुंचाने का काम एनडीए सरकार कर रही है और उसी के बारे में बोल रहे हैं। अब ये लोग एक शब्द चिल्ला रहे हैं, तो उसी पर बोले कि भाई हम काम कर रहे हैं, केवल नाम रख के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम उनके विचारों को लागू कर रहे हैं और आप केवल नाम रख के चिल्ला रहे हैं। उनके कहने का तात्पर्य था। क्योंकि मेरा विषय है मुकेश रोशन के बयान को लेकर, उस पर क्या आप? तो मुकेश रोशन जी, तो मैं बोला तो कि वो जो मोदी जी, अमित शाह जी का कार्यक्रम है, जो अम्बेडकर जी के प्रति उन्होंने कार्यक्रम चलाया है, उनके विचारों को लागू किया है, इससे प्रभावित होकर बयान दिए हैं। तो अब जो समाजवादी नजर आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि अब धीरे धीरे आपके खेमे में भी आ जाएंगे? हम बोले तो हम सबसे बड़े समाजवादी हैं, क्योंकि एकात्म मानववाद। अब तो मुकेश रोशन में भी समाजवाद दिखने लगा है। वो समाजवादी है, विचार तो हमारी ओर आ रहे हैं ना, बाकी वहाँ तब समाजवाद दिखने लगा। वहाँ छद में समाजवादी है और असली समाजवादी हम हैं। क्योंकि अंत्योदय का जो सिद्धांत दिया है दीनदयाल जी ने, एकात्म मानववाद, उससे बड़ा कोई दर्शन नहीं है। उनको लोहिया जी भी उस दर्शन को स्वीकार किए हैं, जेपी भी स्वीकार किए हैं, और उसके बाद में उनके जेपी के चेले उसके नाते आगे बढ़े, लेकिन उसको माने नहीं कभी। जी बताइए, बताइए। बहुत कुछ दिख रहा है मुकेश रोशन, वही तो कर रहे हैं ना। मुकेश रोशन, इन लोगों को लगा कि मुकेश रोशन अब हमारे खेमे में आ गया, ऐसा लगने लगा है। काली पुलाव है। मुकेश रोशन जी समाजवादी नेता है और उस समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, और जो भाई साहब हमारे समाजवादी बात बोल रहे हैं कि कतई नहीं है। और जहां तक सवाल है कि मुकेश रोशन जी महुआ से वर्तमान विधायक जरूर है, पर वैशाली का बेटा है। सबसे मजेदार बात इस डिबेट में ये सामने आ रहा है कि थोड़ी सी जुबान क्या फिसली मुकेश रोशन की, कि दोनों के लोगों को समाजवाद नजर आने लगा उनमें। अभी तक आरोप प्रत्यारोप का दौर था, लेकिन अब दोनों में समाजवाद नजर आ रहा है। ये है राजनीतिक। बाकी आप क्या सोचते हैं मुकेश रोशन के बयान के लेकर, ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि हम आपकी राय जान सकें। प्रकाश कुमार मधुक, वैशाली टुडे।